आपके भी मन में आ चुका है कि नवोदय विद्यालय में मेरे बच्चे का एडमिशन हो, मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम यूं ही नहीं होता। पहले जो हमारे पैटर्न थे कि आपने गाइड ले लिया, बच्चे को पढ़ा दिया, एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, कोई थोड़ा गाइड कर दिया, अब उस तरह से प्रक्रिया बंद हो गई है। क्योंकि जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किया गया है, आपको यकीन करना होगा इस बात पे कि जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किया गया है, आपके लिए सिर्फ मार्केट से गाइड लेकर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। मैं सारी चीजों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपकी एक छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए पूरा जानकारी के लिए साबित होगा। मतलब आपके बच्चे का, हो सकता है आपके भतीजे का, भांजे का, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि नवोदय विद्यालय, या फिर आपकी बच्ची है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस निकाले, उस स्कूल में जाए, तो आपको पहले इस चीज को देखना होगा। क्योंकि जो चीज बदलाव किया गया है वो सामान्य नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से जो आप देखने वाले हैं कि जैसे आपने बताया था कि पहले हमारा क्या कि मेंटल एबिलिटी जो है, मतलब कहते हैं क्या, तो मानसिक योग्यता पहले यही था ना, यही चीज अभी भी है। मानसिक योग्यता आपका 40 नंबर का पहले पूछता था, है ना। लेकिन अभी क्या है कि मानसिक योग्यता के साथ साथ आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, पर्यावरणीय जो अध्ययन है, ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन है, उसको भी आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन जो आपको देखना पड़ेगा, ये आपका क्या, तो वो भी आपका 20 प्रश्न देखना है। मतलब आपको देखिए कि मानसिक योग्यता का जो 40 प्रश्न की जगह अब आपको 20 प्रश्न देखना है, और इन्वायरमेंटल साइंस में आपको 20 प्रश्न भी देखना पड़ेगा। मतलब अब आपके 20 प्रश्न इन्वायरमेंटल साइंस से आते हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों से बताने वाला हूं, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे। लेकिन हिडन बात क्या है, आंतरिक बात क्या है, वो मैं बताता हूं। ये जो 20 प्रश्न अगर आपको लगता है कि ईवीएस से, इन्वायरमेंटल साइंस से आएगा, तो इतना समझ लीजिए कि 20 में आपका 15 ही प्रश्न जो रहेगा वो एमसीक्यूज रहेगा। क्या, 15 प्रश्न ही एमसीक्यूज होने वाला है। ठीक है, 5 प्रश्न आपको पैसेज के तौर पर देने वाले हैं। मैं सारी चीजों को दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, सभी चीजें दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि आपको जो मैथ है, मैथ में 20 मार्क्स तो आपका था ही रहेगा। लैंग्वेज में अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी चूज करते हैं, ज्यादातर हिंदी, कोई इंग्लिश जो चूज करते हैं, अगर आप हिंदी करते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, तो आप वहां से चूज करेंगे तो आपका 20 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, और टोटल आपके 80 प्रश्न के होंगे, और मार्क्स जो होंगे, अंक 100 अंक के होंगे। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन जो बदलाव की गई है, हम उस पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको मैं बदलाव की ओर बात करता हूं कि यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर जो देखने को बहुत सारी बात है, लेकिन मैं उस बात पर अभी फोकस नहीं कर रहा। मैं आपके जो फोकस करने वाला हूं वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको देखना है, मेरे जितने भी अभिभावक देख रहे हैं तो अभिभावक, या फिर स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट, या तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या तो फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको क्लियर तरीके से समझना होगा। और यकीन मानिएगा, सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी हम गांव में या फिर गांव के माहौल में एक चीज को समझते हैं कि लोग नेत्रहाट, इंदिरा गांधी, नवोदय, ये सब के बारे में काफी सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर वहां जाएगा तो मेरे बच्चे का लाइफ बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा जाएगा कैसे, हमारे बच्चों को जाने का प्रोसेस क्या है। बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको जानकारी नहीं है। और एक बार अगर आपको जानकारी होता है तो आप चाहे खुद का बेटा अगर नहीं गया है तो आप पोता पोती के बारे में सोच सकते हैं, भांजा के बारे में, भांजी के बारे में, किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, भतीजे भतीजी किसी के बारे में भी आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी जानकारी सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या कहता है कि 21 to 40 will be given from the environmental studies। मतलब यहां पर आपको क्या कहता है, यहां पर कह रहा है स्पष्ट तरीके से, the test consists of the 20 questions containing 50 MCQs। मतलब आपका जो 20 नंबर का जो इन्वायरमेंटल साइंस होने वाला है, उसमें 15 ही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज होगा। तो 20 नंबर में 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, तो 5 क्वेश्चन कहां गया भाई। तो आपका स्पष्ट तरीके से बोलता है, एंड 1 पैसेज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपका क्या है कि 15 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में देगा, और 5 क्वेश्चन क्या है आपका पैसेज, एक कहानी बनाकर देगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। मैं पढ़ाता हूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं। मैं अभी आपको मॉडल भी दिखाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार बदलाव है। आपकी जानकारी रही तो इस बार कटअप भी गिरेगा और आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा। सिर्फ आप फॉलो करके रखिए चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको बताया जाए। यहां से सबसे पहले देखिए कहता है नेचुरल वर्ड में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो आपका यातायात वगैरह है उससे, नदी रिवर है, माउंटेन जो आपका पर्वत कहता है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल मतलब पौधे और जंतु,
में आपको देखना है कि जो लैंड पर मतलब स्थल पर और जल पर किस तरह के जो प्लांट्स होते हैं मतलब पौधे होते हैं, या फिर कहते हैं कि किस तरह के आपके एनिमल्स होते हैं मतलब जंतु होते हैं, ठीक है। उसी तरह में कहता है कि प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, किस तरह के घर या शेल्टर्स होते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो आपके दिया गया है, क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ द हाउसेस एंड शेल्टर्स, तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं, ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ। अगर आप बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी क्लास 12 तक ज्योग्राफी को आपने पढ़ा है या फिर पढ़ाया है, तभी आप इस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे, लेकिन आपको उसके एक बेसिक क्वेश्चन को लेने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और काफी डीप तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर साइकिल, अब वाटर साइकिल से यहाँ पर क्वेश्चन बना के दिया है, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब साइंस का पोर्शन आपको आपसे पूछा जा रहा है। साइंस के पोर्शन में कहता है फूड और न्यूट्रिशन, खाना और क्या आपके पोषक तत्व होंगे, ठीक है। हाइजीन कैसे उसको रखेंगे, कैसे साफ सुथरा रखेंगे, आपके सुपर सेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और कहता है इंटरनल सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, तो क्या कहता है यहाँ पर डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी जो आपके शरीर में सारी चीजें सर्कुलेट हो रहा है, उसके बाद कहता है रेस्पिरेशन, आप श्वसन लेते हैं, तो उसके बारे में आपको साइंस की काफी अच्छी जानकारी रखनी होगी। उसके बाद आपका कहता है क्या, आपके कहता है साइंस इन डेली लाइफ में आपका फूड प्रिजर्वेशन, वाटर एयर पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, तो ये सब चीज जैसे क्या कह रहा है कि फूड प्रिजर्वेशन जैसे खाना को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप, ठीक है। उसके बाद कहता है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, आपका पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ठीक है, कहता है जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण कैसे होता है, तो इन सब चीजों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कंजर्वेशन हम लोग का पानी का या फिर मिट्टी का कैसे हम लोग को संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, इस पे भी सवाल आपका पूछा जाएगा। मैं इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूं क्योंकि पहली बार ये चीज चेंज किया गया है, और यकीन मानिएगा पहली बार जब चेंज किया गया है तो आपको काफी 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 परेशानी होगी। और अगर इस चीज को आपने देख लिया तो मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं कि आप अपने बच्चे की तैयारी अच्छे से करवा पाएंगे। और इस साल कट ऑफ गिरेगा, हर साल जो कट ऑफ 90 प्लस जाता है, इस साल कट ऑफ गिरेगा क्योंकि नई चीज आई है और ये कट ऑफ गिराएगा और बहुत ज्यादा गिराएगा, और इसी यही मौका है आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि सोशल सराउंडिंग्स क्या देखने को मिलता है, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में कि उसका क्या राज्य है, राजधानी है, जो राष्ट्रीय सिंबल्स क्या है, मतलब चिन्ह क्या है, ठीक है। तो जगह जगह के और भी जैसे उसके पर्व के बारे में, मौसम के बारे में, जंगल के बारे में, और कहता है कि फसलों के बारे में, कपड़ों के बारे में, ठीक है, रेसों के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने की है। तो छोटी चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा, ईवीएस में काफी बड़ा चीज आपको दे दिया गया है, लेकिन प्रश्न किस स्तर के होंगे ये हमें देखना है। आइए हम आपको प्रश्नों के स्तर को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट देखिएगा क्या दिया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट देखिएगा दिया हुआ है वाटर साइकिल, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है वाटर साइकिल। अब इससे भी प्रश्न बनाकर इन लोगों ने दिया है, ठीक है। चलिए, अब एक सैंपल प्रश्न दिखाया गया है कि किस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। मैं हिंदी मीडियम से अगर आपके बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम से भी मैं पढ़कर बता दूंगा, करके इसको बता दूंगा, बस आप समझिए कि प्रश्न कैसा है। क्योंकि हमारे जो क्लासेस होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम लिख कर रखते हैं यहाँ पर चीजों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बच्चे इंग्लिश समझे, हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी समझे, और हम समझाते दोनों तरीके से है, ओके। बस ये हमारा ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है नेतरहाट विद्यालय नवोदय विद्यालय का, तो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में इंग्लिश ही रहता है, जो हम आपको हिंदी से करके बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझिएगा कि कहता है ड्यूरिंग द वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हिट्स अप द सन हिट्स अप वाटर इन रिवर्स और ओशन टर्निंग इनटू द वाटर वेपर। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं देगा आंसर, आपके एग्जाम में बस इस तरह से ऑप्शन देगा। आपके बच्चे के लिए प्रश्न भी आपको इंग्लिश में देगा, हिंदी में देगा, ठीक है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी देगा, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न रहेगा, लेकिन मैं प्रश्न के तरीके को दिखाता हूँ, ठीक है। तो कहता है वाटर साइकिल में क्या है, वाटर साइकिल में जो एक प्रोसेस होता है जिसमें से सन मतलब कह रहा है कि कोई रिवर है, मतलब नदी है या फिर ओशन है, महासागर में जब सन सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो जो कहता है कि पानी गर्म होना शुरू होता है। तो पानी गर्म होने के बाद जो प्रोसेस होता है, पानी गर्म होता है तो क्या उस प्रोसेस को कहते हैं, पानी गर्म होकर जो उड़ रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या किया कहा है, इवोपरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। लेकिन हम लोग जब बताते हैं तो ऐसे नॉर्मल नहीं बताते, ठीक है। हम लोग का बताने का तरीका देखिए अलग होता है। जब हम किसी को, जैसे आपने देखा वहां पर वाटर साइकिल से क्वेश्चन था, तो हम बताते हैं कैसे, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं कि हमारा, जैसे कहते हैं भाई ये क्या है, तो ये आप लोगों का ये क्या है, तो ये आप लोग के पानी के सरफेस है, ठीक है। क्या कहता है, पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। और हम क्या कह देंगे कि भैया ये पानी के साथ साथ ये क्या है, ये पानी है, और ये क्या लैंड एरिया है, क्या कह देंगे, लैंड एरिया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्थल भाग है, ठीक है। और आपने क्या देखा कि ये क्या है, वाटर
वाटर है, ठीक है, क्या है, जल है, जल है। अच्छा, मैं एक चीज समझा रहा हूं, अगर आप गार्जियन भी हैं तो इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं समझा रहा हूं कि मेरे समझाने के तरीके से क्या है, क्योंकि वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र जिसको कहते हैं, बुक में जब लिखा रहता है तो पेड़ पौधा छाप दिया, बहुत दुनिया भर की चीजें छाप दी, बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाता है, जब उसको खुद से बनाना होता है तो बच्चा समझ नहीं पाता। मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनाएंगे। तो ये मान लीजिए आपका पानी है, पानी में आप एक यहाँ पर सूर्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सन, जिसको कहते हैं सूर्य, ठीक है, क्या बनाएंगे, सूर्य बनाएंगे, और सूर्य से क्या देखेंगे, एक ऐसे करके आप करेंगे कि सूर्य की किरण आ रही है, क्या आ रही है, सूर्य किरण, जिसको कहते हैं क्या, सूर्य किरण कहते हैं, जिसको कहते हैं आप क्या, तो आप कहते हैं क्या, सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब यहां पर जब सनलाइट आएगा तो आप सभी को पता है कि जब सनलाइट आएगा तो यहां पर क्या होगा कि पानी गर्म होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश बस इतना ही पानी में नहीं आएगा, मतलब क्या है कि पूरा जितना पानी है, लैंड है, सब पर पड़ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैं एक जगह की बात बता रहा हूं, मतलब पूरे में पानी, पूरे पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जितना भी पानी है, और ये पानी क्या होगा, ये पानी यहाँ गर्म होगा, और ये पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक जितना है सब गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, गर्म होके ये ऊपर उड़ना शुरू करेगा एक भाप में, ठीक है, एक भाप में उड़ना शुरू करेगा, है ना, भाप में उड़ना शुरू करेगा। तो ये जो भाप बनकर उड़ेगा, ठीक है, ये भाप बनकर जो उड़ता है, भाप बनकर, इसी को हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपर बन के उड़ता है, ठीक है, क्या बनता है, वेपर, जिसको इंग्लिश में वेपर कहते हैं, बनकर उड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इवोपरेशन, ठीक है, इवोपरेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाला जो, तो यहाँ से ठीक है गर्म होकर ऊपर उड़ा, उड़ने के बाद क्या होता है, जब भी भाप उड़ता है तो वो ऊपर वाला भाग में क्या होगा कि वो ऊपर वाला भाग में क्या करेगा, ऊपर वाला भाग में यहाँ नमी बनाएगा, क्या बनाएगा, नमी बनाएगा, नमी, नमी, ठीक है, नमी बनाएगा, जिसको कहते हैं क्या, मॉइस्चर बनाएगा, है ना, इंग्लिश में मॉइस्चर कहते हैं कि ये क्या करेगा, मॉइस्चर बनाएगा। अच्छा, एक बात होता है, जब आपके वायुमंडल में नमी बनता है तो क्या होता है, वायुमंडल में जो नमी बनता है तो क्या हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर हवा के साथ क्या होगा, हवा, इसकी हवा चलेगी तो वो क्या होगा, ये कंडेंसेशन हो जाएगा, क्या करेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन, ओके, जिसको कहते हैं संघटन, ठीक है, संगठन होगा, और ये बादल का रूप ले लेगा, और बादल के रूप लेने के बाद ये पानी बनकर गिरता है, जिसको हम कहते हैं क्या, बारिश, क्या कहते हैं, ठीक है, वर्षा कहते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशंस कहते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशंस कहते हैं, प्रेसिपिटेशंस। तो यह आपके या तो पानी में ही गिरेगा, या तो आपके लैंड एरिया, मतलब स्थल भाग में गिरेगा, फिर वापस क्या हुआ, पानी में, फिर वापस आके पानी में बन गया, फिर गर्म होगा, फिर उड़ेगा, फिर इस प्रोसेस को, इसी को हम कहते हैं जल चक्र, क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, जल चक्र, ठीक है, जल चक्र कहते हैं, या फिर कहते हैं इसको हम लोग क्या, वाटर, वाटर साइकिल कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल कहते हैं, ओके, हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यह चीज को ध्यान में देखिए, आप गार्जियन है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन हम लोग इस तरह से समझाते हैं बच्चों को, ठीक है, हम लोग इस तरह से समझाते हैं बच्चों को कि यह पानी फिर से वर्षा बनकर या तो पानी में गिरा, या तो कोई स्थल भाग में गिरा, फिर से वो गर्म होकर ऊपर उड़ने लगा, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। अब यहीं पर आपको जो समझाने वाली बात थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा, आप कहता है द ह्यूमन बॉडी the human body which animal is used by the police because of its super sense किसके अंदर होता है, of the smell। तो स्मेल करने का, सूंघने का सुपर सेंस किसके अंदर होता है, इंसान के अंदर तो होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा किसके अंदर होता है, डॉग के अंदर होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 5 तरह के जो और भी प्रश्न आपके कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ओके। आइए मैं 5 तरह के प्रश्न के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पैसेज दिया हुआ है, और पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उसी पे बात करूंगा, ओके। जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उसी पे बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक प्रश्न दिया हुआ है, जो पैसेज वाला प्रश्न था, ठीक है, पैसेज पीछे था और यहाँ तक कंप्लीट हुआ आगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हाट डज द सर मीन्स, सर मीन्स क्या है। अब यहाँ पर आपका उत्तर दे दिया है तो वहां पर उत्तर नहीं देगा, आपको बताना रिवर, लेक, वेल, डज। तो आपको बढ़िया से एक बार पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या कहता है, तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका क्या कहता है, इसमें देखिए क्या कहता है, लॉन्ग अगो वाटर वाज वेरी प्रेशियस, किंग गात्सी ऑफ द जैसलमेर built a huge lake called the गात्सी
सर, गति सर, ठीक है। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपके सीधे सीधे दिया हुआ है, सर मीन्स लेक। अब आपका जो उत्तर आप करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह का उत्तर दिया हुआ है, तो कहता है व्हाट मीन्स सर, मतलब वहां क्या आप देखे थे, उसका मतलब लेक होता है। तो आपके सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर यहाँ पर करने हैं। और एक प्रश्न मैं आपको इसी में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपके प्रश्न क्या कहते हैं, एक बात देखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है व्हेन द रेन अटैक filled up the extra water then flowed down into the, इसमें आपका क्या कहता है, ठीक है, देखिए इसके पीछे वाला दो दो में हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या कहता है, इट वॉज कनेक्टेड टू एट, इट वॉज कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये नहर से कनेक्टेड बात हो रहा है, जब ये भरेगा तो अगर ये भरेगा तभी तो अगला वाला भरेगा। तो यहीं पर आपका प्रश्न जो कहता है, ठीक है, अलग अलग पेज में हो गया इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, वरना इस सब चीज में प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखिए क्या कहता है, इस प्रश्न की ओर चलिएगा, हाँ इस प्रश्न की ओर चलिएगा, इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, देखिएगा कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट लेक इज फुल ऑफ रेन वाटर, अगर वर्षा के पानी से पहला जो लेक है वो फुल हो जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, वाटर फ्लोज इनटू द रिवर, क्या पानी नदी में बहने लगेगी, या फिर कहता है वाटर फ्लोज इनटू द सेकंड लेक, क्या पानी सेकंड लेक में बहना शुरू हो जाएगा, या फिर कहता है कि वाटर ड्राइज अप क्विकली, या फिर कहता है कि पानी बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा, या फिर कहता है वाटर स्प्लिट्स ऑन द रोड, कहता है रोड पर वो बिखर जाएगा, रोड पर वो क्या कहता है कि हिस्सों में बटेगा। तो क्या हम लोग अभी पढ़े थे कि ये चेन सिस्टम से बना हुआ था, चेन सिस्टम से बना हुआ था, ठीक है। तो एक लेक में भरता है तो दूसरा लेक फिर पानी जाएगा, तीसरा लेक जाएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट आपका वहां पर लिखा हुआ था उस हिसाब से आपको क्या करना था, वाटर फ्लोज इन द सेकेंड लेक, ठीक है। जब एक हमारा लेक भरेगा, झील भरेगा तो दूसरे में चल जाएगा। यही आपके में आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपके बहुत छोटा, हमें लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए मैं हड़बड़ी में आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। पर असल हमारी क्लासेस जब होती है तो बहुत रिलैक्स तरीके से, बहुत समझा कर चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये चीजें आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा, कहता है हाउ मेनी लेक्स वेयर कनेक्टेड टुगेदर। अब यहाँ पर आपको कहता है कि यहाँ पर तो आपने 9 देखा, लेकिन जैसे ही आप इसमें देखेंगे और अच्छे से अगर आप पढ़ते नहीं है तो आपको यहाँ पर धोखा हो जाएगा। कैसे धोखा होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना क्या कहता है, क्या कहता है कि इन टोटल 9 लेक्स फिल्ड विद द रेन वाटर, तो कितना टोटल होगा, तो यहाँ पर टोटल आपका क्या होगा, 9 होगा, जो आंसर वहां पर है 9 होगा। तो आप समझिए कि आपके जो अगर आपको लगता है कि आप नवोदय विद्यालय में, और यकीन मानिएगा मैं आपको स्पेशली इस बात को बोलता हूं कि नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी विद्यालय होती है, उसके नेगेटिविटी को के पीछे मत जाइए। बहुत लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, अरे भैया 100 में 10 बच्चा तो हर जगह खराब होता है, आप 10 बच्चे के पीछे क्यों जा रहे हैं, उस 90 बच्चे के पीछे क्यों नहीं जा रहे जो अच्छा किया है। तो नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी विद्यालय होती है। अगर एक बार वहां पर आपका एडमिशन हो गया और अगर बच्चा ठीक आपका निकल गया तो फ्री ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, रहना खाना कोई खर्चा नहीं, 12 तक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा और वहां से पढ़कर निकलेगा तो कोई अच्छा जगह ही बड़ा वो करेगा। आप समझिए ये सब जगह पर अगर आपको बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है तो क्या समस्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, एक ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, और यूट्यूब पे हैं तो जब सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। लेकिन एक बात और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो अभी हम लोगों ने क्या है कि अभी हम लोगों ने कोर्स का जो रेट है, कोर्स का रेट जो है यहाँ देखने को मिलता है आपको 1199। तो 1199 की जगह हम लोगों ने कोर्स को अभी हम लोग 599 में कर रखा था इसको ऑफर प्राइस में, बट ये पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ईवीएस आ चुका है, पहले जो था मैंने उसके लिए लाया था, लेकिन अचानक से ईवीएस ऐड कर दिया है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका अभी कुछ दिन तक जैसे कुछ लोग ले चुके हैं वो वेट कीजिएगा, यहाँ पर सारी अपडेट चीजें डलेगी और आपके अपडेट चीजें होंगी। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए सब कुछ ही 2-4 दिन कुछ दिन की वेट है, ठीक है। तो 599 में आपका क्या है कि 599 वाला जो डेट है वो मैं नेक्स्ट वीक मतलब एक सप्ताह तो या फिर कहते हैं कि विद इन एक सप्ताह, या फिर हम कह सकते हैं कि विद इन 5 डेज
या 6 डेज के अंदर अंदर जो है 6 डेज के अंदर अंदर ये चीजें मैं ये 599 से हटाकर 799 करूंगा, और ये कंफर्म बात है करूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप इस 5 से 6 दिन में अगर ये कोर्स को ले लेते हैं तो आपका 200 रुपए बच जाता है। ये मंथली नहीं है, पूरा कोर्स का फी है, पूरा ही इसमें पढ़ाई आपका हो जाएगा। तो ये जिन्होंने ले लिया है, अब मैं उनको ये तो नहीं कहूंगा कि भैया आप हमें दे दे, या 5 से 6 दिन का हमारा प्रोसेस लगेगा। इस बीच अगर कोई 599 में ही कोर्स ले लेते हैं तो हमें भैया इतने में पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ेगा। जिनको जो 799 में पढ़ेंगे वही ये पढ़ेंगे, सेम चीज होगा। बस ये प्राइस में ये 5 से 6 दिन में बढ़ाऊंगा। कुछ प्रोसेस मुझे लगेंगे करने में, उस प्रोसेस के दौरान 5 से 6 दिन का समय लगेगा। तो अगर आप अभी 5 से 6 दिन में अगर ये ले लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पे 200 रुपए का बचता है, 200 रुपए आपके कोर्स में बचते हैं। नहीं तो मैं कंफर्म तरीके से, क्योंकि ईवीएस ऐड हो चुका है, तो मैं कंफर्म तरीके से बता रहा हूं कि इतने में पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका 799 में आपका क्या होगा, रिकॉर्डेड, क्या तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास प्लस जो पीडीएफ नोट्स है, ठीक है, और टेस्ट, ये आपको सारे के सारी चीजें देखने को मिलेगा, और डाउट सेशन वगैरह जो भी है सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। तो मैं इतनी चीजें आपको देने के लिए तैयार हूं इस पे, लेकिन वो पीडीएफ नोट्स आपके डाउनलोड आप ऐप में कर सकते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये वाला जो रेट है 599, ये 5 से 6 दिन तक ही मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे कुछ प्रोसेस करना है, टीम को कुछ प्रोसेस करना है। तो 4-5 दिन का समय जैसे ही लगता है वैसे ये हम लोग 799 करेंगे, जिसमें आपका ये ले, ठीक है। तो ये आपका टोटल कोर्स क्या कहता है कि टोटल कोर्स हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कोर्स इसमें आपका इंक्लूड है, ठीक है। टोटल आपका कोर्स का इंक्लूड है, और इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। चलिए, ये एक जानकारी थी, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बाय।